क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर पैदा नहीं हुए थे? उन्होंने अमीरी के कुछ नियमों को समझा, अपनाया और लगातार उन पर अमल किया। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो रास्ता क्या है और उस पर कैसे चलना है? आज हम बात कर रहे हैं द रूल्स ऑफ वेल्थ किताब की, जो आपके पैसे कमाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। तैयार हो जाइए अपनी सोच और आदतों को बदलने के लिए, क्योंकि अमीरी कोई जादू नहीं, एक साइंस है और ये सीखी जा सकती है। 1. अमीरी एक मानसिकता है, कोई जादू नहीं। अमीरी को अक्सर जादू या किस्मत से जुड़ा माना जाता है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। ये किताब स्पष्ट करती है कि अमीरी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक कला, एक विज्ञान और सबसे बढ़कर एक सीखी जा सकने वाली आदत है। दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर अमीर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने वित्तीय सफलता के नियमों को समझा, उन्हें अपने जीवन में उतारा और लगातार उन पर अमल किया। ये दिखाता है कि अमीरी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की सोच और आदतों से शुरू होती है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। खुद को अमीर मानना शुरू करें और आप देखेंगे कि आपके निर्णय धीरे धीरे इसी दिशा में बदलने लगेंगे। आप पैसे बचाने, निवेश करने और उसे बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि अपनी सोच और आदतों को बदलकर ही आप अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अपने भीतर उस अमीरी की भावना को जगाना जो आपके हर कार्य को सही दिशा दे सके। आपकी सोच ही आपकी वित्तीय स्थिति का आधार बनती है, इसलिए इसे सही दिशा में मोड़ना अत्यंत आवश्यक है। 2. पैसा आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, ये आपकी वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा मुश्किल से आता है और आसानी से चला जाता है, जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि पैसा हर जगह मौजूद है और उसे आकर्षित किया जा सकता है। ये दृष्टिकोण का अंतर ही आपकी वित्तीय स्थिति को निर्धारित करता है। यदि आपका मानना है कि पैसा कमाना एक संघर्ष है, तो ये अक्सर एक आत्मपूर्ति भविष्यवाणी बन जाती है। इसके विपरीत, यदि आप पैसे को अवसरों और संभावनाओं के रूप में देखते हैं, तो आप उन्हें पहचानने और भुनाने की अधिक संभावना रखते हैं। किताब कहती है कि आपका नजरिया ही आपकी वित्तीय स्थिति का असली निर्धारक है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक और प्रचुरता की ओर मोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, तो आप उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो पहले अदृश्य थे। आप रचनात्मक तरीके सोचने लगते हैं जिससे पैसा आपके पास आ सके, चाहे वो एक नया साइड बिजनेस हो, स्मार्ट निवेश हो या अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना हो। ये सब कुछ आपकी आंतरिक सोच से शुरू होता है। 3. खर्चों पर नियंत्रण और बचत का महत्व। अमीरी का मतलब केवल ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से खर्च करना भी है। ये किताब खर्च पर नियंत्रण रखने को अमीरी का एक महत्वपूर्ण नियम बताती है। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, यदि आप उसे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो वह एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए हर खर्च का हिसाब रखना और पैसे बचाना एक पुरानी सोच नहीं, बल्कि अमीरी की नींव है। बचत को केवल पैसे जमा करने के रूप में न देखें, बल्कि इसे भविष्य के निवेश के लिए पूंजी बनाने के रूप में देखें। ये आदत आपको वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है और आपातकालीन स्थितियों से निपटने में मदद करती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि हर छोटी बचत मायने रखती है और ये छोटी छोटी बचतें ही बड़े वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। एक बजट बनाएं, अपने खर्चों को ट्रैक करें और अनावश्यक व्यय में कटौती करें। ये अनुशासित दृष्टिकोण आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा, क्योंकि पैसा बचाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आदत है जो आपको अपने धन पर नियंत्रण देती है। 4. आय के कई स्रोत बनाएं। केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना वित्तीय असुरक्षा को जन्म देता है। अमीरी के लिए किताब आय के अलग अलग स्रोत बनाने की सलाह देती है। यदि आप नौकरी करते हैं
तो एक साइड बिजनेस शुरू करने पर विचार करें। यदि आप पहले से ही एक व्यवसायी हैं, तो निवेश के अवसरों पर ध्यान दें। पैसा तभी टिकता है और बढ़ता है जब वो कई दिशाओं से आता है। यह आपको वित्तीय झटकों से बचाता है और आपकी कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। आय के विविध स्रोत होने से आप एक तरह के सुरक्षा जाल का निर्माण करते हैं, जिससे यदि एक स्रोत में गिरावट आती है तो अन्य आपको सहारा दे सकते हैं। ये सिर्फ अतिरिक्त पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आय धाराओं को स्थिर और मजबूत बनाने के बारे में है। निष्क्रिय आय स्रोत जैसे किराए की आय, लाभांश या ऑनलाइन उत्पादों से आय बनाना इस नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको समय के बदले पैसा कमाने के जाल से बाहर निकलने में मदद करता है और आपके पैसे को आपके लिए काम करने देता है। 5. निवेश को समझना और उसमें उतरना। अमीर लोग अपने पैसों को ऐसे कामों में लगाते हैं जो उनके लिए और पैसा पैदा करें। निवेश को समझना और सही जगह निवेश करना अमीरी का एक अहम हिस्सा है। शेयर बाजार, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड जैसी चीजें धन बनाने के अवसर प्रदान करती हैं, लेकिन किताब चेतावनी देती है कि बिना ज्ञान के कोई भी निवेश न करें। पहले समझें, फिर पैसा लगाएं। अंधाधुंध निवेश करना जुआ खेलने जैसा है, जबकि सूचित निवेश एक स्मार्ट रणनीति है। सफल निवेश के लिए बाजार की समझ, जोखिम का आकलन और धैर्य आवश्यक है। विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानें, वित्तीय सलाहकारों से परामर्श लें और अपनी जोखिम सहनशीलता के अनुसार निर्णय लें। निवेश सिर्फ पैसा लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने पैसे को काम पर लगाने और समय के साथ उसे बढ़ाने के बारे में है। यह आपको निष्क्रिय आय अर्जित करने और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठाने में मदद करता है, जिससे आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ती है। 6. समय और धन का संबंध, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। पैसा और समय गहराई से जुड़े हुए हैं। ये किताब बताती है कि यदि आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो पैसा समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू से तेजी से बढ़ता है। एक छोटी सी रकम भी यदि समय के साथ लगातार निवेश की जाती रहे तो एक बड़ा फंड बन सकती है। ये दिखाता है कि वित्तीय सफलता के लिए धैर्य और दीर्घकालिक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरू करने का मतलब है कि आपके पैसे को बढ़ने के लिए अधिक समय मिलता है, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह आपको भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव बनाने में मदद करता है, भले ही आप शुरुआत में बहुत अधिक पैसा निवेश न कर पा रहे हों। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है जब बात धन संचय की आती है। इसलिए अपनी वित्तीय यात्रा जितनी जल्दी हो सके शुरू करें और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को अपने पक्ष में काम करने दें। हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश, हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान एक दिन बहुत बड़ा असर पैदा करता है। 7. कर्ज से बचें और वित्तीय योजना बनाएं। अमीर बनने का रास्ता कर्ज से होकर नहीं जाता। ये किताब कर्ज से बचने और वित्तीय योजना बनाने पर जोर देती है। यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो पहले उसे खत्म करें। उधार पर जीना आपकी आजादी को छीन लेता है, इसलिए अपने खर्चों को सीमित करें और उधारी से दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही एक स्पष्ट वित्तीय योजना बनाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिना लक्ष्य के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको जानना होगा कि आपको कितने पैसे चाहिए, किस समय तक चाहिए और क्यों चाहिए। ये स्पष्टता ही आपको दिशा देगी और प्रेरणा भी। एक स्पष्ट वित्तीय योजना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप देती है। इसमें आय, व्यय, बचत और निवेश के लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। नियमित रूप से अपनी योजना की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। यह आपको ट्रैक पर रहने और अपने वित्तीय सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेगा, क्योंकि एक अच्छी योजना ही सफलता की ओर ले जाती है। 8. जोखिम से न डरें और खुद को अपडेट रखें। अमीर लोग हमेशा समझदारी से जोखिम लेते हैं। ये किताब बताती है कि जोखिम से डरने की बजाय उसे समझदारी से लें। वे रिसर्च करते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यदि आप हर चीज में सुरक्षा ढूंढते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा जोखिम जरूरी है,
लेकिन सोच समझकर। इसके साथ ही खुद को अपडेट रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया बदल रही है और यदि आप वहीं के वहीं रह गए तो आप पीछे छूट जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल और मार्केट ट्रेंड्स को समझना और सीखना जारी रखें। यह आपको प्रासंगिक बने रहने और नए अवसरों को पहचानने में मदद करेगा। शिक्षा में लगातार निवेश करना आपकी आय बढ़ाने के लिए खुद पर निवेश करने जैसा है। आपका ज्ञान आपका सबसे बड़ा एसेट है। यदि आप हर साल कुछ नया सीखते हैं तो आपकी कमाई भी हर साल बढ़ सकती है। जो लोग सीखते रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और ये वित्तीय सफलता के लिए भी उतना ही सत्य है। 9. सही संगत और पैसे के प्रति तार्किक दृष्टिकोण। आप जिनके साथ समय बिताते हैं उनकी सोच आपके ऊपर असर डालती है। ये किताब सलाह देती है कि अपने आसपास अमीर सोच वाले लोगों का साथ रखें। नकारात्मक और सीमित सोच वाले लोगों के बीच रहने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे लोगों को चुनें जो आपको प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। यह आपकी मानसिकता और आदतों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके अलावा पैसा भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क से जुड़ा होना चाहिए। जब आप पैसों को लेकर भावुक हो जाते हैं तो गलत फैसले लेते हैं, जैसे डर कर बेच देना या लालच में सब कुछ दांव पर लगा देना। इसलिए तर्क से सोचिए और डेटा पर फैसले लीजिए। भावनाओं पर नियंत्रण रखना वित्तीय निर्णयों में सफलता की कुंजी है। यह आपको जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचाता है और आपको अधिक सूचित और बुद्धिमान विकल्प बनाने में मदद करता है। अपने नेटवर्क को बुद्धिमानी से चुनें और वित्तीय मामलों में हमेशा तार्किक रहें। 10. धैर्य और एक जीवन शैली के रूप में अमीरी। अमीरी कोई रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं है। ये किताब धैर्य के महत्व पर जोर देती है। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। जो लोग शॉर्टकट लेते हैं वे अक्सर फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग प्लान बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वे अंत में बहुत आगे निकल जाते हैं। धैर्य रखिए और अपने सिस्टम पर भरोसा कीजिए। अंत में अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं होती। आपका समय, आपकी आजादी और आपकी खुशी भी आपकी दौलत है। यदि आप पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप गरीब ही हैं। पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपको और आजाद बनाए। अमीरी एक मंजिल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये एक सोच है जो हर रोज के छोटे छोटे फैसलों में नजर आती है। ये सुबह जल्दी उठना हो या हर महीने अपनी आय का हिसाब रखना हो। जब ये सोच आपकी आदत बन जाती है तब अमीरी भी धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगती है। ये एक निरंतर सफर है जिसमें आत्म सुधार, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि शामिल है। तो साथियों, याद रखिए, अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये धैर्य, अनुशासन और हर रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। अगर आप सच में एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां पैसा आपकी आजादी छीने नहीं बल्कि उसे बढ़ाए, तो आज से ही इन नियमों को अपनी आदतों में ढालना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपनी वित्तीय यात्रा में ऐसे ही और गहरे बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सही सोच की रोशनी फैलाने से ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। मिलते हैं अगली प्रेरणा के साथ।